दुख पीड़ा यही चलता है, या जीवन में खुशी मनाकर चलते हो? अब आदमी कहे कि कौन खुश नहीं होना चाहता, दुखी तो कोई नहीं होना चाहता। लेकिन आपने देखा होगा कि कोई भी छोटा बच्चा, उसके पास कुछ चीजें बड़ी खास हैं। एक तो वो हर चीज को खेल और खिलौना समझता है। उसका खाना भी खेल है, उसका नहाना भी खेल है। बच्चा नहाएगा तो उसका आनंद लेकर, जब तक उसे जो है ना आप सीधे पकड़ करके पानी डाल दें तो बच्चा रोएगा। उसको नहीं पसंद है कि कोई जबरदस्ती करे और उसके आनंद में कोई बाधा बने। तो वो क्या करता है, पानी के टब को, बाल्टी को देखकर, पानी भरा हुआ है ना, पहले उसको छब छब करेगा। उसको लगता है कि ये तबला है, बजाओ पहले। फिर उसकी बूंदें उछालेगा और फिर हंसेगा और फिर मां की तरफ देखेगा, उसे कहेगा तू भी हंस। दोनों मिलके हंसते हैं। उसका नहाना भी खेल है, उसका खाना भी खेल है, और उसका आना जाना भी खेल है। और यहां तक के खेलते खेलते कब सो जाए और जाग जाए, तो जो जागे भी खेल में और सोए भी खेल में, खाए भी खेल को, मतलब खेलते खेलते ही, नहाए भी खेलते खेलते, और पसंद भी आए वो चीज, खिलौने जो उसे खिलाए, वो जिंदगी को खेल समझता है। जिंदगी को जिसने खेल समझ लिया तो उसकी जिंदगी में मेल है। जिससे भी मिलेगा, छोटे प्यारे हंसते मुस्कुराते बच्चे को देखकर सबको प्यार जागता है। हमने तो हर चीज को बोझ बना लिया। हर चीज जब बोझ बन गई है तो कुमलाए हुए हैं। बच्चा खेलेगा तो खिलेगा, खिलेगा तो आप देखते हैं ना कि हर एक चेहरा बच्चों का जैसा दिखाई देता है। एक तो सभी बच्चों का चेहरा गोल होता है और दुख उसको लंबा कर देता है, लटका देता है। और मजाक चलती है कि महिलाओं के गले में तो मंगलसूत्र उनकी पहचान है कि शादीशुदा। पुरुषों की पहचान लोग मजाक करते हैं ना कि लटका हुआ चेहरा हो तो पता लग जाता है शादीशुदा है। और जिस दिन शादी हुई थी उस दिन कितना ढोल बजा, कितना नाचा। आजकल तो उल्टी बात है, पहले तो ये होता था कि दोस्त दोस्त ही नाचते थे। आजकल तो दूल्हा दुल्हन भी अपनी शादी में खुद ही नाच लेते हैं। और उसके बाद घर में जैसे रहते हैं आपको पता ही है, वो जो मजाक चलती है ना कि पहले साल में ही पति भी चंद्रमुख और पत्नी भी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष में पति भी सूरजमुख और पत्नी भी सूरजमुखी, तीसरे वर्ष में जाते जाते क्या होता है, दोनों पहचान लेते ना एक दूसरे को, एक ज्वालामुख और एक ज्वालामुखी। और उसके बाद का टाइम जो है, तो मुझसे दुखी और मैं तुझसे दुखी। तो जिंदगी का आनंद चला गया, जीवन की मस्ती चली गई। कारण क्या है कि हम लोग सब भेड़ चाल में जीते हैं। जैसे भीड़ जी रही है, जैसे सब जी रहे हैं, वैसे हम भी जी रहे हैं। होना क्या चाहिए, आपका एक जीवन दर्शन होना चाहिए, आपकी लाइफ की एक फिलॉसफी होनी चाहिए, आपका कुछ लाइफ का प्रिंसिपल होना चाहिए, जीवन के कुछ सिद्धांत होने चाहिए कि जो भी करेंगे आनंद लेते हुए करेंगे। घर में आए खुशी मनाते हुए, घर से जाएं खुशी मनाते हुए, घर में रहें, जो भी कुछ है। देखिए चिंता सुख दुख गर्मी सर्दी सबको लगती है,
बच्चों को भी लगती है, बीमार वो भी होते हैं, अच्छा बुरा उनको भी लगता है। लेकिन बड़ी बात क्या है, बच्चों का नाम इसलिए ले रहा हूं कि आप सब लोग उसी स्थिति से चलकर आए और अब कहां पहुंच गए ये आप सोचिए। प्रकृति ने जो आपको दिया था, भगवान से जो आप लेकर आए थे, उससे चलते चलते क्या रूप बन गया। बच्चे क्या करते हैं, गिर गए, चोट भी लग गई और अपने दर्द के कारण आंख में आंसू भी आ गए, जल्दी भुला भी दिया। जैसे दर्द कम हुआ, पट्टी बंधी, दवाई लगी, ठीक हो गए, मतलब चलने लगे, खेलने लगे, मुस्कुराने लगे, दर्द को भूल गए। दुनिया का कोई भी इंसान बिना गिरे चलना नहीं सीखा, लेकिन बचपन में कितनी बार गिरे होंगे आपको याद नहीं। पर जैसे आप बड़े हुए, कहीं गिर गए, चोट खा ली या किसी ने कुछ बुरा कह दिया, आप कभी नहीं भूलते। बच्चा बहुत जल्दी भूलता है और याद क्या रखता है, जो उसे हंसाए वो याद, जो उसे खिलाए वो याद, जो उसका भला करे वो याद, किसी ने कुछ बुरा किया होगा वो भूल गया। ये आप थे, आप ये थे कि गिरे थे, उसको भूल गए। आपको उठना याद था, गिरना याद नहीं था, इसलिए आप उठते चले गए और चलना सीख गए। आपको बस यही याद रखना, उठना और आगे बढ़ना है। आपको भूल जाना है कि हम गिरे भी थे। जितना आप गिरे हुए को, गिरने को, पीड़ा को भूलोगे और आगे बढ़ने को सोचोगे, आपको जीना आ जाएगा। इसलिए आगे बढ़िए। दर्द को, पीड़ाओं को, इसने ऐसा बोला था, उसने वैसे बोला था, सब बोलेंगे, मजाक भी उड़ाएंगे, चोट भी पहुंचाएंगे। भूलिए और आगे बढ़िए। ध्यान आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर को ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने ही सबसे अधिक उस व्यक्ति को, क्योंकि वो देश के प्रति भावना उनकी बहुत थी, लेकिन उन्होंने गीतांजलि पुस्तक लिखी, उस पर उनको नोबेल प्राइज मिला। उस समय में इतना बड़ा ये प्राइज मिलना बहुत बड़ी बात थी। तो उनसे पत्रकारों ने ये पूछा कि आपको इतना बड़ा सम्मान मिला इस युग में, जबकि इस समय भारत देश जिस स्थिति परिस्थिति से गुजर रहा है, ये सम्मान पूरे विश्व का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा सम्मान आपको मिला, क्या महसूस करते हैं? उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे एक मान दिया गया। तो सबने कहा कि एक बात पूछना चाहते हैं। आज आपको सब बधाई दे रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, सारी दुनिया गुणगान गा रही, तो कभी कोई ऐसे लोग भी थे जो आपका अपमान कर रहे थे, आपकी बेइज्जती कर रहे थे, आपको सता रहे थे? उन्होंने कहा, हाँ, ऐसे लोग थे जिन्होंने मुझे घटाने में, पीछे खींचने में पूरी ताकत लगा दी, निंदा चुगली करने में, कमियां निकालने में, पीड़ा पहुंचाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। तो इन्होंने कहा, आपने उनको जवाब दिया, उन जैसे बने। बोले, मुझे ये लगा कि ये कीचड़ में खड़े हैं और मुझे भी कीचड़ में खींच लेना चाहते हैं, तो मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, आगे बढ़ता चला गया। और आज पीछे मुड़कर देखता हूं, वो लोग आज भी कीचड़ में वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और मुझे जहां जाना चाहिए था मैं वहां पहुंच गया।
क्योंकि मैंने उनको जवाब नहीं देना था, अपने आप को जवाब देना था कि मैं कहां पहुंचना चाहता हूं। जब मैंने अपने आप को ये कहा कि मैं यहां तुम्हें देखना चाहता हूं, मैं यहां पहुंचना चाहता हूं, तो मैंने वही याद रखा, वो याद नहीं रखा जो मुझे पीछे खींचकर कीचड़ में अपने जैसा बना लेना चाहते थे। मैं उनसे लड़ूं, उनके साथ बुरा भला बोलूं, उनके साथ उलझ जाऊं, उन जैसा अपने आप को बना लूं। मुझे याद रहा कि मुझे यहां जाना है, मुझे यहां पहुंचना है, तो मैं वहां पहुंच गया और वो वहीं खड़े हैं जहां पहले खड़े थे, और उन्हें वहीं खड़े रहना है, क्योंकि वो जब तक अपने अंदर से सुधार नहीं करेंगे तब तक आगे बढ़ ही नहीं सकते। मैंने अपने आप को अंदर से रोक लिया, कंट्रोल किया, क्योंकि वैसी भाषा बोलना तो सबको आता है। पूरी दुनिया आपको वहीं रोक देना चाहती है। अगर आपको याद है कि आगे बढ़ना है तो भूल जाइए उनको जो मजाक उड़ा रहे हैं, चोट पहुंचा रहे हैं, निंदा चुगली कर रहे हैं। आपकी जिंदगी का कोई लक्ष्य होना चाहिए कि मैंने आगे जाना है। एक और बहुत प्यारा तिब्बत का, चाइना का एक संत हुआ, च्वांगसू। उससे किसी ने पूछा, आप हर समय आनंद में रहते हो, आनंदित रहने का कारण क्या है? उसने एक शब्द कहा, बहुत प्यारा, आप लोग भी याद कर लें उसको। बहुत बड़ी भाषण वाली बात नहीं करी। उसने कहा कि जब भी सुबह जागता हूं तो मैं अपने से पूछता हूं कि आज फिर एक नया दिन है, एक नया अवसर है, तो मैं पूछता हूं क्या इरादा है? दुखी रहने का, परेशान रहने का, या आज खुश रहने का इरादा है? और अगर खुश रहने का इरादा है तो पक्का वायदा कर, आज खुश रहेंगे और खुश रहते रहते दिन बिताएंगे। का शीशे में देख लेता हूं अपने आप को, पूछ लेता हूं क्या इरादा है, रोकर दिन बिताने का या खुश होकर दिन बिताने का? तो मैं वायदा कर लेता हूं खुद से और पक्का इरादा कर लेता हूं कि बस आज तो शुरुआत आनंद मनाते हुए करनी है, और बस भूल जाना है उस बात को। ये दुख रोने के कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन मैं तो खुद से वायदा कर लेता हूं, निश्चय कर लेता हूं, डिसीजन ले लेता हूं कि भाई सोच लो, आज दुखी होने के लिए दिन मिला है या खुश होने के लिए? तो मैं कहता हूं खुश होने के लिए। तो फिर पक्का रहा, खुश ही रहेंगे और खुश रहते हैं कि इसलिए खुश हैं। आप भी खुद से रोज वायदा कीजिए कि आज खुश रहने का वायदा कर रहे हो या दुखी रहने का। और जब वायदा कर लोगे तो फिर देखते रहो कौन कौन रुलाने के लिए आ रहा है। ये भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है। उनको सबको देखते ही पहले जोर से हंसना शुरू कर दो। आ गया रुलाने के लिए, आ गया उदास करने के लिए। ये चाहता है कि मैं मुरझा जाऊं, तो किसी की भी मजाल नहीं है कि वो मुरझा सके। मैंने तो खुश रहना, खिले रहना। वायदा करो अपने आप से, खुश रहोगे। कमाल की बात होती है, आप देखेंगे कुछ पौधे होते हैं जो गमलों में लगाए जाते हैं। पानी देते रहो, ध्यान रखो, तब वो खिलेंगे, हरे भरे दिखाई देंगे। उनका ध्यान दूसरों को करना पड़ता है। अगर आप गमले के पौधे हो तो फिर तो आप दूसरों पर डिपेंड करोगे। ये पानी दे, ये खाद डाले, ये मेरा ध्यान रखे, ये मुझे धूप दिखाए तो मैं हरा भरा रहूं। और एक पौधा वो है जो गमले में नहीं है, उगा है पहाड़ की चोटी पर, पानी देने वाला कोई भी नहीं है, अपनी मस्ती से वहां हरा भरा है और दूर से दिखाई देता है कि फूल खिले हुए हैं।
आंधियां आती हैं गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, गर्मी भी आएगी। जड़ें मजबूत करता है वो अपनी, जड़ें मजबूत करके वहां तक पहुंचाता है जहां पानी है। गमले वाले की जड़ें मजबूत नहीं होती। जो दूसरों पर निर्भर होकर जिएगा उसकी जड़ें मजबूत नहीं होगी, जड़ें उसकी मजबूत होगी जो अपने पर निर्भर होकर जिएगा। ये याद रखिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में कोलकाता में परिवर्तन के लिए सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 20 से 22 दिसंबर 2024 प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। विशेष 21 दिसंबर दीक्षार्थियों से साक्षात्कार प्रातः 11:30 बजे, सुंदरकांड पाठ दोपहर 12:30 बजे। 22 दिसंबर रक्तदान शिविर प्रातः 10 बजे, गुरु मंत्र दीक्षा प्रातः 11:30 बजे। स्थान साइंस सिटी ऑडिटोरियम, तोपसिया, कोलकाता। आयोजक विश्व जागृति मिशन ट्रस्ट, कोलकाता। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में 4 दिवसीय विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 26 से 29 दिसंबर 2024 सायं 4:30 से 7:30 बजे। विशेष गुरु मंत्र दीक्षा 29 दिसंबर प्रातः 11 बजे। स्थान ललित कला तोरणम, पब्लिक गार्डन, नामपल्ली, हैदराबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन, हैदराबाद मंडल। संपर्क सूत्र 9812183585 9849128305 9030025800 9849017376। वृद्धजनों एवं जरूरतमंद भक्तों के लिए सत्संग स्थल पर व्हीलचेयर उपलब्ध हैं। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।